हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत करते हैं। तो चलते हैं, आज हिंदी का एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं और वर्णमाला का है। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और जो और स्वर मतलब क्या बोले तो दीर्घ स्वर और कौन कौन से होते हैं ये भी होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। पर ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होते हैं, ये संयुक्त मूल दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? ये संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, ये संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। चलो, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ई और ऊ। तो देखते हैं, इसमें आ भी है, ई भी है, ऊ भी है। तो ओ नहीं है, तो ओ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ बोले तो कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ किसे कहते हैं? ध्वनि जो होती है, एक होती है लिखित और एक होती है मौखिक। ध्वनि मतलब वही बोलना, स्वर जैसे कहते हैं ध्वनि। ध्वनि एक होती है लिखित, एक होती है लिखित, एक होती है मौखिक। मौखिक मतलब जो हम मुख से बोलते हैं, और लिखित जो हम वही जो मौखिक द्वारा बोली गई ध्वनियों को जो लिख देते हैं वही लिखित ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ध्वनियाँ हमारी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन सी? लिखित और मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ये पुलिप्त स्वर। पुलिप्त स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। और इसमें क्या होता है? पुलिप्त स्वर में 2 मात्रा से अधिक स्वर का समय लगता है, 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। उसे क्या कहते हैं? पुलिप्त स्वर कहते हैं, उसे पुलिप्त स्वर कहते हैं। तो हमारे मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और पुलिप्त स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा कौन सी होती है? जीवा हमारी ये होती है टंगल, जिसे जीभ कहते हैं, टंगल। तो इसे कहते हैं, एक होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर होता है, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन है व्यंजन, अक्षर, स्वर, अनुस्वार। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन की परिभाषा ही होती है एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। तो और व्यंजन। अक्षर किसे कहते हैं? अच्छा, स्वर कहते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता लेकर नहीं बोले जाते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। अनुस्वार को होता है अंग और आह, अंग जो अंग की बिंदी होती है, और आह जो होता है ये। अक्षर किसे कहते हैं? जो लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या होता है? मतलब कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से कि तालु से कि मूर्धा से कि ओष्ठ से? तो ई जो है ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? ई और चा, छा, जा, झा, इया ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। एक होता है ना ये वर्ग जो होते हैं, वर्ग हमारे वर्ग स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? वर्ग स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन से? कहाँ से? का से लेके का, च, टा, ता, पा, मतलब का से लेके खा तक, गा तक, ञ, चा, छा, जा, ञ, टा, ठा, डा, ये जो होते हैं का, ता, म, द, ओ, ये जो का वाले वर्ग होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। जो चा वाले होते हैं ये तालु से, ये टा वाले होते हैं ये मूर्धा से, और ता वाले जो होते हैं ये दंत से, और पा वाले जो है ये ओस से बोले जाते हैं। ये वर्ग स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25।
तो इसका क्या कह रहा है, ये कहाँ से शुरू है, देखो इसमें चा से शुरू कौन सा है, तो तालु, तालु से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला, वा। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आंतरिक भागों से बोले जाते हैं। देखो या बोलोगे तो अंदर से हवाएं निकलेंगी, रा अंदर से हवाएं निकलेंगी, ला, वा, तो इसे आंतरिक भागों से बोला जाता है, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, या, रा, ला, वा। तो इसमें कह रहा है कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, देखो जो ओठों से बोले जाते हैं, तो ओ इज द राइट आंसर। ऊ जो हमारा ओठ से बोला जाता है। आ ये हमारा कंठ से बोला जाता है, और आ ये कंठ से। ई कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है ई हमारा तालु से, ये हमारा तालु से बोला जाता है। ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ये भी कंठ से बोला जाते हैं। ये उ जो है हमारा, ये ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य होता है जो गले के भीतरी भाग से बोला जाता है, गले के, ये मस्ट मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। गले के भीतरी भाग से, गले के भीतरी भाग से बोले जाते हैं ये वर्ड, क्या कौन सा है, काकल्य। काकल्य वर्ड कौन कौन से हैं, तो एक ही होता है, कौन सा, हाँ, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नया क्वेश्चन बना है अभी। काकल्य वर्ण कौन से हैं, तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है दीर्घ का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद करना है, ना कि शब्द विच्छेद करने लगो। तो क्या कह रहा है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को तोड़ना है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, दा टूटा है और री टूटा है, उसके बाद क्या टूटा है, गा टूटा है और आ टूटा है। तो दा में हमारा क्या क्या है, दा है और क्या है, री है। तो दा और री तोड़ दिए, और गा को क्या तोड़ दिए, गा को हलंत करके आ तोड़ दिए, बात खत्म। तो ए इज द राइट आंसर। अच्छा इसको देखते हैं, दा तोड़े हैं, ठीक है, दा में रा है, ये री है, रा नहीं है, री है। तो इसको री, ये होगा नहीं, ये रा नहीं है, क्या है, री है। अच्छा इसको ये वाला ऑप्शन देखते हैं, दा तोड़े हैं प्लस री किए हैं, ये भी सही है, पर गा किए हैं, गा में हलंत नहीं लगाए हैं, तो मतलब इसको नहीं तोड़े हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखो ये इसमें हलंत ही भी नहीं लगाए हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उद्यान का शुद्ध विच्छेद, शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना है। तो देखो ऊ तो स्वतंत्र है, ऊ तो टूटेगा नहीं, उस सब में ऊ मिल रहा है, ये तो सब मिल रहा है। और धान जो धा इसको लिखा जाता है, दा और या मिल जाता है इसमें। तो दा भी या भी, इसमें देखो दा हलंत है, इसमें दा हलंत नहीं है, इसमें भी दा हलंत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दा हलंत होना चाहिए तभी या आएगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना, ये दा और या। तो या को, या में हलंत नहीं लगेगा, पर दा में हलंत लग जाएगा। देखो दा में हलंत नहीं है इसमें, तो इसको काट देंगे। इसमें देखो हलंत है, ये भी, इसमें भी नहीं हलंत है, इसमें भी नहीं हलंत है, ये तो मान लो कट गया है। और इसमें हलंत है और इसमें भी हलंत नहीं, तो इसको भी काट देंगे। दो कट गया है। अब देखो और क्या बचा है, अब देखो अब कौन सा, या भी लिख दिए हैं, या इसमें भी लिखा है, या इसमें भी लिखा हुआ है। अब आप देखो, अब ये बड़ा आ है तो बड़ा आ आने चाहिए। अच्छा इसमें भी बड़ा आया है, इसमें भी बड़ा आया, दो ही बचे हैं, दो लिख दिए हैं। अच्छा देखो अब क्या बचा है, या ना, अब देखो ना आया है और आ आया है, तो ना को और आ को देखो, इसमें ना में हलंत कर दिए, तो ना और आ में ये तोड़ दिए हैं, तो इसमें हलंत नहीं लगाया है, तो इसीलिए ये वाला गलत, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आप चलो, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को ख़त्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी, तब तक जय हिंद।